हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस, चैप्टर नंबर 34, जो कि हमारा पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। आपका डिमांड था कि वन वीडियो वन लेसन बना दीजिए सर, बट ये जो है थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। तो ये देखिए, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा मतलब है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ पेजेस देखिए। यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ पेजेस? कुछ लिखा नहीं हुआ है, मतलब 11-12 के आसपास पेजेस हैं यहाँ पे इसमें। और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे 10-10, 15-15 कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। शुरुआत में इसको दिया कैसे हुआ है, देखो शुरुआत में दिए हुए हैं हिंदी में मीनिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ईडियम है या फ्रेज़ है, उसके बाद उसका हिंदी में मीनिंग है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई जो है क्या नहीं है, कोई भी मतलब सेंटेंस में यूज़ करके नहीं दिखा रखा है। इस तरीके का कुछ नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे सिर्फ क्या दिया गया है, ईडियम एंड फ्रेज़ है और उसका हिंदी में मीनिंग है। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे दे रखे हैं सेक्शन बी में कुछ इन्होंने दिया हुआ है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और इंग्लिश मीनिंग जो है उसका दिया हुआ है। फिर कुछ यहाँ पे 200 प्लस समथिंग, 300 प्लस है एक्चुअली, सॉरी 400 प्लस है अराउंड। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, 539 है, 539 यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश जो है ईडियम्स एंड जो है फ्रेजेस दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम जो है इनको किस तरीके से कर लेते हैं, जो पार्ट आप देख रहे हैं इस पार्ट में हम क्या करते हैं, ए लेटर से रिलेटेड जो अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको करते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरीके से बी सी इस तरीके से करेंगे, ठीक है। लास्ट वाले जो 539 दे रखे हैं ना, 539, उनको हम एक ही पार्ट में बना देंगे। और फिर जितने भी ये सारे के सारे पार्ट्स होंगे ना, सभी को क्या करेंगे, एक पार्ट में एक वीडियो एक चैप्टर, वन वीडियो वन जो है चैप्टर में जो है कंबाइंड करके सभी को एक साथ डाल देंगे, ठीक है। तो डेली आपको इसका एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं ए लेटर से रिलेटेड अपने जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनसे रिलेटेड, ओके। तो चलिए देखते हैं। ए बी सी, आपको कैपिटल लेटर में ए बी सी लिखा मिलेगा, इसका मतलब होता है साधारण ज्ञान। देखो यहाँ पे हम अगर वाइट बोर्ड होता, सॉरी अगर डिजिटल बोर्ड होता हमारे पास, तो हम इनको क्या कर सकते थे, इनके साथ सेंटेंसेस ऐड कर सकते थे और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी। बट यहाँ पे जिस तरीके से ये दिए हुए हैं ना, इस तरीके से हम इनको पढ़ लेते हैं, जस्ट रीडिंग आप इसको बोल सकते हो। इसके अलावा जो है कुछ कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी अगर जोड़ सकते हैं तो, नहीं तो आपको सिर्फ मीनिंग्स और ये देखने को मिलेंगे। और फिर आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक और ऑप्शन है इसके लिए, एसपी बख्शी बुक से स्टार्ट किए हुए हैं हमने ये, ठीक है। और एक चैप्टर के बाद जो है फ्रेजल वर्ब्स के बाद जो है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस ही होंगे, बस 2 चैप्टर्स उसके इस तरीके से कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो क्या करते हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ पे क्या होगा, इडियम एंड फ्रेज होगा, उसके बाद उसका इंग्लिश मीनिंग होगा और फिर हिंदी मीनिंग भी होगा और फिर उसको सेंटेंस में भी यूज़ कर रखा है। वहाँ पे 4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आप देख लेना, ओके। जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से देख लेना। बाकी फिर हम बाद में देख लेंगे, 2-3 बुक्स से करवाने के बाद उनको जो है इम्पोर्टेंट एसएससी बैंकिंग जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव वे से भी देख लेंगे हम, जिस तरीके से हो पाएगा हमसे। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ए बी सी, जब कैपिटल ए बी सी लिखा हुआ होगा इसका मतलब होगा साधारण ज्ञान। उसके बाद है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, एकदम क्लियर कट बात कहना, अबव बोर्ड, जहाँ पे आपको इडियम लिखा हुआ मिलेगा। अबव के बाद अगर ऑल लिखा हुआ मिलेगा, अबव ऑल, सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ की जब बात की जाती है तो अबव ऑल जो है वो कहेगा। फिर है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल है ना, आफ्टर ऑल ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल ये चीज़ हो गई, है ना, मतलब ये चीज़ तो होगी ही, एट लास्ट ये रिजल्ट निकल ही गया, है ना। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आफ्टर ऑल जो है यूज़ करते हैं। फिर है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा।
जो कुछ भी है सब कुछ यही है। सर्वे सर्वा का मतलब यही होता है, जो कुछ भी है यही है, जो कुछ भी है। ऑल द सेम, ऑल द सेम का मतलब क्या है, जितनी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, उन चीज़ों में से आप क्या कर रहे हो, ये कह रहे हो कि ऑल द सेम, है ना। मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, सारी की सारी एक ही जैसी हैं, सभी चीज़ों का इम्पोर्टेंस एक ही जैसा है, किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस कम नहीं है और किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है। ऑल ओवर, ऑल ओवर, सब जगह, सब जगह यही चीज़ फॉलो की जाती है ना। ऑल ओवर द इंडियन कॉन्टिनेंट, जो भी आप कहना चाहें। तो ऑल ओवर का मतलब क्या हो जाता है, सब जगह एक ही चीज़ फॉलो की जाती है, या सब जगह पे वो चीज़ फॉलो की जाती है, वो बात की जाती है। तो सब जगह कहने का आप कोशिश करते हो जब ऑल ओवर जो है हमें लिखा हुआ देखने को मिलता है। ऑल अलोंग विद, अलोंग विद मतलब इस चीज़ के साथ ये भी, है ना, इस चीज़ के साथ ये भी, यानी कि साथ साथ, अलोंग विद होता है। ऑल अलोंग, ऑल अलोंग का मतलब क्या होता है, शुरू से लेके लास्ट तक। ऑल अलोंग का मतलब क्या होता है, शुरू से लेके लास्ट तक, पहले पॉइंट से लेके बिल्कुल अंतिम पॉइंट तक जब भी कोई चीज़ होती है तो ऑल अलोंग उसको हम कहते हैं। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन भर, है ना। ऑल डे लॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा, पूरे दिन भर ये चीज़ होती रही। एट वंस, एट वंस का मतलब होता है उसी समय, तुरंत, उसी समय, है ना। एट वंस, एट वंस का मतलब ये मत मान लेना एक बार, ये मत मान लेना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। एट वंस का मतलब होगा तुरंत, उसी समय, इमीडिएटली। चलो और कुछ जो है ऐड करने की कोशिश नहीं करते हैं, बस इनको जस्ट रीड जो है एक तरीके से करते हैं ताकि ये थोड़े से ध्यान में रहे। जहाँ पे भी आपको दिखें लिखे हुए, वहाँ पे आप इनको एक इडियम एंड फ्रेजेस सोच के और इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें, बस ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। एट होम इन, एट होम इन, अब देखो यहाँ पे इस तरीके के इडियम्स एंड फ्रेजेस एक तरीके से क्या करते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं। एट होम इन, अब आप ये सोचेंगे कि घर के अंदर या घर पे कुछ कहने की सेंस या कोशिश की जा रही हो, तो उस समय पे हम क्या कहते हैं, एट होम इन कहते हैं ना। एट होम इन, इनका मतलब होगा निपुण, पारंगत, है ना, निपुण, पारंगत, एक्सपर्ट, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, ठीक है। जो लर्न लर्न एक तरीके से कर चुका है कोई चीज़ को, एक्सपीरियंस्ड, निपुण, एक्सपीरियंस्ड भी जोड़ सकते हो आप इसके साथ, ठीक है। एट होम इन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का तो आप जल्दी ही पहचान लोगे, है ना। एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब होता है बिना किसी मतलब लक्ष्य या फिर उद्देश्य के कोई भी चीज़ हो तो, है ना। एट रैंडम हम उस समय पर यूज़ करते हैं जब भी किसी एमलेसली, है ना, एमलेसली, बिना किसी एम के, बिना किसी उद्देश्य के जब कोई बात की जाती है तो रैंडमली वो चीज़ की जाती है। एज़ यूजुअल, जैसे पहले होता था सेम उसी तरीके से, एज़ यूजुअल, जैसे होती आ रही है वो चीज़ उसी तरीके से आज हो रही है भाई, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एज़ यूजुअल कहते हैं भाई। जैसे पहले हो रही थी कोई चीज़ अब भी वैसे ही हो रही है। एट द लेटेस्ट, एट द लेटेस्ट, देखो लेटेस्ट का मतलब, लेटेस्ट को देख के आप ये मत लगा लेना, ये एज्यूम बिल्कुल भी नहीं कर लेना है हमें कि लेटेस्ट का मतलब हो जाएगा भाई जो अभी है, करंटली, है ना। आप ये मत, लेटेस्ट जो ये वर्ड है ना, इसको देख के ये मत समझ लेना कि करंटली कोई चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है कहने वाला, है ना, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। एट द लेटेस्ट का मतलब होगा बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है कोई चीज़, टाइमिंग के हिसाब से अंतिम चरण जो है उस चीज़ का चल रहा है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इंसान का हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है, किसी गेम का हो सकता है। वो हम जब अभी यही तो समस्या है ना, इनको और भी अच्छे तरीके से कैसे समझा जा सकता है, सेंटेंसेस में यूज़ करके, है ना। लेकिन यहाँ पे तो हम सिर्फ मीनिंग्स ही देख सकते हैं। तो एट द लेटेस्ट का मतलब क्या होगा, बिल्कुल अंतिम चरण या फिर अंतिम जो समय होता है उससे रिलेट करते हैं। एट हर्ट, हृदय से, बिल्कुल मन से, बिल्कुल दिल से, है ना। एट द टॉप ऑफ, बिल्कुल जो है क्या,
टॉप ऑफ द का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ द का मतलब टॉप को आप जोड़ोगे बोलने से संबंधित, है ना, उच्चारण, आवाज, आवाज जो होती है, वॉल्यूम जो होती है, बोलने का जो तरीका है, टोन, टोन ऑफ स्पीकिंग, हाँ ये कह लो आप, टोन ऑफ स्पीकिंग, बोलने का जो तरीका है ना, बोलने का जो लहजा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, एट द टॉप ऑफ कहोगे आप उस चीज़ को। एट ऑल हजार्ड्स, हजार्ड्स का मतलब आप समझते होंगे, खतरे, नुकसान, कष्ट, परेशानी, दुख, पीड़ा, ये सब मतलब, वैसे हजार्ड का मतलब खतरनाक या खतरा, है ना। एट ऑल हजार्ड्स का मतलब क्या होगा, हर तरीके के कष्ट के बावजूद वो चीज़ इस तरीके से हो रही है ना, या वो अपनी स्ट्रगल को हर तरीके के कष्ट के बावजूद क्या कर रहे हुए है, कंटिन्यू करे हुए है, उसने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा है एक तरीके से, एट ऑल हजार्ड्स। उसके बाद है एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब क्या होगा, अंत में, लास्ट में, एट लास्ट, है ना। फिर है एट एनिमिटी विद, एट एनिमिटी विद मतलब किसी के साथ दुश्मनी या शत्रुता रखना। एट ए स्ट्रेच, एट ए स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब वैसे क्या होता है, स्ट्रेच करना मतलब खींचना, तानना, एक तरीके से अपने आप को वार्म अप करना, स्ट्रेच करना, वार्म अप करना, है ना। लेकिन यहाँ पे एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या होगा, कॉन्टिन्यूअसली, लगातार, कॉन्टिन्यूटी भी कह सकते हो आप एक तरीके से, निरंतरता, है ना, कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, लगातार। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का तारा, बहुत ज़्यादा प्यारा, एप्पल ऑफ वंस आईज या आई, तो क्या है, किसी की आंखों का एक तरीके से सेब होना। अब इस बात का मतलब थोड़ी ना बनता है, हाँ यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस में मैंने एक बात आपको नहीं बताई, यहाँ पे बता देता हूँ, वैसे आपको पता भी होगा और होना भी चाहिए इस चीज़ का। क्या होता है, जो यहाँ पे जो इस साइड में लिखे हुए होते हैं, या जो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, उनका सेम मीनिंग नहीं होता, मतलब जो वर्ड्स का मीनिंग होता है ना, वो जो है सेम नहीं होता और सेम भी हो जाता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस, ये जो कहावतें होती हैं, ये जो इडियम्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, ये किसी सिचुएशन पे बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है, कभी भी बन जाते हैं, मतलब अचानक ही ये चीज़ें बन गई थी, कहावतें आप इनको एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। तो एप्पल ऑफ वंस आइज, अब यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब देखो क्या बनता है, इसका मतलब बनता है बहुत प्यारा, है ना, आंखों का तारा, बहुत प्यारा, इस तरीके से आप जोड़ सकते हो इसको। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अब यहाँ पे देखो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, दो चीज़ों का आपस में ना मिलना, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट से जोड़ लो डिस्कॉर्ड को, ठीक है। लेकिन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब, इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब ये होगा, एप्पल से रिलेटेड होगा किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से, किसी भी विवाद से, ओके। तो विवाद का कारण, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होगा, विवाद का कारण, यानी कि झगड़े की वस्तु। भाई झगड़ा किस चीज़ पे है, उस चीज़ को आप एप्पल का नाम दे रहे हो अकॉर्डिंग टू दिस ईडियम। उसके बाद है एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, अब देखो टोटल 12 आवर होते हैं एक तरीके से, है ना। 12 आवर्स के दो जो है जो है दो तरीके से चलते हैं, दो बार 12 बजेंगे, है ना। लेकिन अगर आप ये कहो कि 12 बजते हैं अंतिम, उसके बाद तो एक ही बचता है, उस वे से देखें तो 11वां घंटा जो होता है उसके बाद क्या, कितना समय बचता है, एक ही घंटे का समय बचता है। उससे पहले कितने घंटे होते हैं, उससे पहले 10 घंटे होते हैं, तो ज़्यादा समय गुजर चुका होता है और बिल्कुल अंतिम चरण में समय के कोई भी बात पहुंच चुकी होती है, उस चीज़ को आप एट द 11th आवर जो है कहोगे। एट बॉटम, एट बॉटम, देखो बॉटम का मतलब क्या होता है, नीचे, बिल्कुल तली, लेकिन मीनिंग देखो क्या दे रखा है, भीतर से, अंदर से, एट बॉटम, अंदर से, भीतर से, है ना। एट द डैगर स्ट्रोन, एट द डैगर स्ट्रोन, देखो यहाँ पे अगर इनका मतलब निकालने जाओगे तो कुछ और ही बनेगा, लेकिन हमें क्या करना है, सोचना है क्या है, इस मीनिंग को अपने दिमाग में डालना है। जब एट डैगर स्टोन, ड्रैगर्स ड्रोन जो है लिखा हुआ मिलेगा, तो हमने ये सोचना है कि बिल्कुल कड़े दुश्मन,
बिल्कुल कड़े दुश्मन, बिल्कुल कट्टरता है उनके बीच में। आपको उनकी दुश्मनी देख के ये लगेगा कि इनके बीच में कभी भी इनका जो डिस्प्यूट है ना और इनकी जो दुश्मनी है वो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकती, उनकी मित्रता कभी भी नहीं हो सकती। आपको ये लगेगा उनकी जो दुश्मनी है उसको देख के। तो एट ड्रैगर्स ड्रोन जो है ईडियम उसके लिए यूज़ करते हैं। एट अ लॉस, एट अ लॉस, अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि इसका मतलब होगा किसी को लॉस हो गया, कोई किसी को हानि हो गई, किसी का नुकसान हो गया, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया है, उसके अंदर घबराहट आ गई है ना, वो परेशान हो गया है मानसिक रूप से, या वो दब गया है, एक तरीके से घबरा गया है वो किसी भी चीज़ से। वो सेंटेंस के अंदर जब ईडियम यूज़ होगा ना तभी ज़्यादा जल्दी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एट सिक्सीज एंड सेवन्स, तितर बितर, उलट पुलट, एक तरीके से एट सिक्सीज एंड सेवन्स जो है मतलब होता है। और ये 6 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, सिक्सीज एंड सेवन्स ही मिलेगा आपको, ठीक है, जब ईडियम के रूप में यूज़ किया जाएगा। एज इफ़, एज इफ़ का मतलब होता है मानो। एज इफ़ जहाँ पे भी यूज़ करेंगे हम, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, मानो। एट हैंड, एट हैंड मतलब बिल्कुल नज़दीक कोई चीज़ होती है, या आप ये रिलेट कर लो इसको, बिल्कुल हाथ में कोई चीज़ है। एट हैंड मतलब बिल्कुल हाथ में कोई चीज़ है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि सचमुच ही वही चीज़ है, सचमुच ही वही बात है, या बिल्कुल इन रियलिटी। आप इसका क्या मतलब लगा सकते हो, इन रियलिटी, ठीक है। उसके बाद एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ मतलब क्या है, जब इस पॉइंट से रिलेट करना चीज़ को, बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं आप किसी भी चीज़ के, बहुत ज़्यादा करीब जब आप किसी चीज़ के पहुंच गए हैं। एट द पॉइंट ऑफ जो है ईडियम के रूप में यूज़ करते हैं उस बात को बताने के लिए। एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ूंगा। एट ऑल कॉस्ट, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए उसके लिए, उस सिचुएशन में भी हम एट ऑल कॉस्ट का यूज़ करते हैं। एट स्टेक, एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होगा बिल्कुल खतरे में जा चुकी है चीज़, बिल्कुल खतरे में जा चुकी है, इन डेंजर जोन, है ना। ए वेरियंस विद, ए वेरियंस विद, ए वेरियंस विद, इसका मतलब क्या है, इन अपोजिट साइड, है ना, इन अपोजिट साइड, बिल्कुल विपरीत, है ना। एट ऑल, तनिक भी, जरा सा, है ना, मामूली सा, जरा सा, तनिक भी। एट ऑल इवेंट्स, एट ऑल इवेंट्स, चाहे जो कुछ भी हो, सारी की सारी चीज़, चाहे जो कुछ भी हो वो सारी की सारी चीज़ एट ऑल इवेंट्स होगा। एज ए रूल, एज ए रूल, रूल के हिसाब से, जो भी कानून है, जो भी तरीका है, जो भी लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ। अब वो लॉ है ना, कानून वाला लॉ भी हो सकता है, मतलब किस तरीके से बताऊं, कानूनी जो लॉ होते हैं ना वो भी हो सकते हैं, वो किसी खेल का भी लॉ हो सकता है, वो किसी सोसाइटी का भी लॉ हो सकता है। वो जब ये वही बात फिर आ जाती है घूम फिर के, बिना किसी सेंटेंस के इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अब इस बुक में दे रखा है तो हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, ये जस्ट एक पढ़ने पड़ रहे हैं बस, और समझने वाली बात तो इसमें मुझे नहीं लगता है। और वीडियो को पसंद भी नहीं करेंगे आप मेरे ख्याल से, है ना। कोई बात नहीं, चलो हमारा काम है ये, वो करना पड़ेगा हमें, है ना। चलो कोई बात नहीं। एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक तरीके से, इन मैनेज्ड वे। अब यहाँ पे एक चीज़ और रिमाइंड करके देख लो, है ना। एट सिक्सीज एंड सेवन्स आया था, कोई भी चीज़ डिसऑर्डर में है, कोई भी चीज़ तितर बितर है, खिंडम मिंडम है एक तरीके से। लेकिन ये उसका उल्टा आ गया ना, एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल सही मैनेज्ड वे में कोई चीज़ जो है एक तरीके से है, प्रत्येक चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई है, बिल्कुल मैनेज्ड तरीके से चल रही है वो चीज़। एट ए टाइम, एक बार में, ए का मतलब एक बार, ठीक है, ए का मतलब एक बार, काउंटिंग के रूप में इसमें यहाँ पे ए को आर्टिकल के रूप में यूज़ कर रखा है ना। एट टाइम्स, एट टाइम्स, कभी कभी, कभी कभी,
जर्नली, जनरली तो नहीं कह सकते बट कभी कभी कहोगे इसको आप। एज लॉन्ग एज, जब तक, जब तक। उसके बाद है एज सुन एज, जो ही, है ना, जो ही। एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब होगा, अब लास्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट का मतलब क्या है, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। एट लास्ट मतलब इंडिपेंडेंट, एक तरीके से आप कह सकते हो। एट द सेम टाइम, उसी समय। एट द सेम टाइम का क्या मतलब होगा, उसी समय, जिस समय पे उसने वो बात बोली थी ना, उसने उसको क्वेश्चन किया था, उसी समय उसने क्या कर दिया, जवाब दे दिया, है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ, किसी चीज के परिणाम स्वरूप, किसी भी चीज के परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ। उसके बाद है हमारा एट द इंस्टेंस ऑफ, एट द इंस्टेंस ऑफ। एट द इंस्टेंस ऑफ का मतलब क्या होगा, एट द इंस्टेंस ऑफ का मतलब ये रहेगा कि किसी ने किसी व्यक्ति को उकसाया, एक तरीके से। उकसाने का मतलब क्या होता है, उकसाने का मतलब क्या होता है, किसी को भड़काना, किसी के खिलाफ, ठीक है। भड़काना या उकसाना एक दूसरे के एग्जैक्ट, एक तरीके से आप समानार्थी शब्द बोल सकते हो, इंग्लिश में सिनोनियम्स बोल सकते हो, हिंदी वर्ड्स की बात कर रहा हूँ इन दोनों की। आप नेगेटिव वे में किसी को भड़काते हो, उकसाते हो किसी के खिलाफ, ये पॉजिटिव वर्ड्स नहीं होते। एट लास्ट, अंत में। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। एज ए होल, पूरे के पूरा, कोई भी चीज़ है पूरी की पूरी। एज ए होल, एक कंप्लीट थिंग, है ना, एक कंप्लीट थिंग, एक पूरी चीज़ या पूरी बात, कोई भी, कुछ भी, किसी भी तरीके से। एट वंस, ऑल एट वंस, ऑल एट वंस का मतलब होगा एकाएक, अचानक से, उसी समय, जस्ट देन। एट नो टाइम, कभी भी नहीं, एट नो टाइम, कभी भी नहीं। एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब होगा कम से कम, भाई एट लीस्ट ये काम तो कर ही देता, एट लीस्ट ये बात तो माननी ही पड़ेगी तेरे को मेरी, है ना। जो उस समय हम एट लीस्ट, ये जनरली यूज़ किया जाने वाला इडियम है। एट फॉल्ट, गलती में, भाई गलती से हो गई ये बात मेरे से, है ना। अब देखो फॉल्ट का मतलब गलती होता है, तो यहाँ पे भी इसका मतलब यही आ रहा है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में दोनों ही बातें होती हैं। जो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस में, सेम मीनिंग भी हो सकता है और डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। आफ्टर ए फैशन, आफ्टर ए फैशन, किसी की भांति या फिर संतोषप्रद ढंग से नहीं। आपने की तो है कोई चीज़ बट अकॉर्डिंग टू फैशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू फैशन नहीं है, या आफ्टर ए फैशन नहीं है। अब फैशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सजने संवरने से नहीं है। यहाँ पे अगले की उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाई वो चीज़, उसको पूरा संतोष नहीं मिला उस चीज़ से, उस काम से, या आपके एफर्ट से, जो भी सिचुएशन में इस इडियम को यूज़ किया जाएगा, उस चीज़ से, उस काम से, उस बात से। ऑल टोल्ड, सब मिलाकर। ऑल टोल्ड, जो भी बात बताई गई है, कुल मिला के बात ये है, सारी बात जो है वो, सारी बात जो है उसको मिला के ये बात है, या ये फाइनल कंक्लूजन है, ठीक है। ऑल टोल्ड, जो भी बात बताई गई है, जो भी बात कही गई है, जो भी बात सुनी गई है। ए बर्ड्स आई व्यू, अब देखो बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है, देखो पक्षी की आँख कितनी होती है, छोटी सी तो आँख होती है उसकी, है ना, है ना। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या है कि निचोड़ निकालना है उस बात का। विहंगम दृष्टि का मतलब क्या है, आपकी नज़र ऐसी है कि हाँ आपने जोड़ तोड़ निकाल लिया कि ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है, हाँ ठीक है ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ए बर्ड्स आई व्यू होगा वो, आपने एक पक्षी की आंख से देख लिया उसको, पूरी जांच पड़ताल कर लिया आपने उस चीज़ की, हाँ ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगी ये बात। उसके बाद ए लेम एक्सक्यूज, अब लेम का मतलब क्या होता है, लंगड़ा, है ना, असमर्थ, एक तरीके से आप लेम कह सकते हो। लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, असंतोषजनक बहाना। भाई
मैं तो ये काम इसलिए नहीं कर पाया, मैं तो इतनी दूर शॉट मार देता, बॉल ही बल्ले पे अच्छे तरीके से नहीं आई, बॉल फटी हुई थी, या बैट अच्छा नहीं था, ग्राउंड पे इस तरीके से बॉल लग गई, नीची रह गई। बहुत सारे एक्सक्यूजेस आपको क्रिकेट में देखने को मिल जाएंगे। क्रिकेट के अलावा बहुत सारे, स्कूल के हिसाब से लगा लो, स्कूल में कोई बच्चा कल नहीं आया था, इम्पोर्टेंट टेस्ट था या डे था, उस बच्चे के लिए क्लास में कह लो, वो बच्चा देश बिना के एक्सक्यूजेस देगा, जिनको आप बोलते ही पहचान जाओगे कि ये जस्ट एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है इसका, है ना। और एक्सक्यूज़ असली जो बात होगी ना, वो उसको छुपाने की कोशिश करेगा। तो उस चीज़ में आप उस एक्सक्यूज़ को, उस बहाने को क्या कहोगे? लेम एक्सक्यूज़ है वो, ठीक है। उससे आपको संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ए मैन ऑफ लेटर, विद्वान आदमी, बिल्कुल विद्वान आदमी। ए मैन ऑफ पार्ट्स, सुयोग्य व्यक्ति। ए मैन ऑफ स्पिरिट, उत्साही व्यक्ति। मैन ऑफ स्ट्रो, वो व्यक्ति जिसका कोई भी मत ना हो, जो कांस्टेंट हो, जो स्थिर हो अपनी जो बात है उसमें, उसको सिर्फ ये वो या तो वो वोटिंग नहीं करना चाहता, एक साइड में एक पक्ष नहीं लेना चाहता, या फिर उसको ये लगता है कि ये कुछ बात ही इस तरीके की हो गई है कि इसमें पक्ष लेना बनता ही नहीं है, तो वो जो है क्या है? ए मैन ऑफ स्ट्रो है। तो ये सभी एक जैसे हैं, किसका किसका क्या मतलब होता है वो निकालना आना चाहिए। मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ पार्ट्स, ए मैन ऑफ सेपरेट, ए मैन ऑफ स्ट्रो। ए स्लिप ऑफ द पेन, लिखने में गलती, पेन फिसल गया, है ना। मतलब क्या बनता है इसका? पेन फिसल गया। पेन फिसलने का मतलब क्या है? लिखने में मुझसे गलती हो गई। ए स्लिप ऑफ द टंग, अब पेन फिसल गया तो लिखने में गलती हो गई, जीभ फिसल गई तो बोलने में गलती हो गई। आपको वहाँ पे वो चीज़ नहीं बोलनी थी, बट स्लिप ऑफ टंग के कारण क्या हो गया? आप वो चीज़ बोल गए। वो दोनों तरीके हो सकते हैं, या तो आपसे गलती हो गई है, या फिर आप वो बात किसी उस पर्टिकुलर पर्सन को बताना नहीं चाहते थे और आपके मुख से वो बात उस पर्सन के सामने निकल गई, तो वो स्लिप ऑफ टंग है। भूल चूक में भी कई बार वो वही बात फिर घूम के आ जाएगी। सेंटेंस में यूज़ करना जरूरी आना है। स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, वो आदमी जो दिखने में आपकी साइड ले रहा है, बट उसके मन में कहीं ना कहीं चोर छुपा हुआ है, वो स्नेक इन द ग्रास है। अब घास में सांप चलेगा, वो दिखता नहीं है, घास में सांप चलते हुए दिखता नहीं है ना। कई बार तो कलर ही ऐसा हो जाता है सांप का, वो वैसे भी नहीं दिखेगा, और लेकिन घास में तो वैसे भी नहीं दिखेगा वो, ठीक है। तो वो क्या होगा? आस्तीन का सांप। एट वंस विट्स एंड, चकित व्यक्ति, बिल्कुल एकदम से आश्चर्यचकित कह लो। एज यट, अभी तक। एट एनी रेट, किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, है ना, फेयर और अनफेयर वे के तरीके से। एट वंस बेस्ट, सबसे अच्छी हालात में। एज सच, अतः, इसलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, एज सच। अ गुड फॉर नथिंग फेलो, बिल्कुल बेकार आदमी, बिल्कुल बेकार आदमी, ए गुड फॉर नथिंग फेलो। एन आयरन विल, बिल्कुल दृढ़ निश्चयी तरीका, विचार, सोच, समझ। एट आयरन विल, लोहे के जैसी इच्छा, ऐसे जोड़ लो इसको। जेल बर्ड, अ जेल बर्ड, कुख्यात व्यक्ति, जेल से रिलेट कर लो नेगेटिवली इसको। एक ऐसा व्यक्ति जो फेमस है, बट वो फेमस किस लिए है? वो उसकी नेगेटिविटी के लिए फेमस है, ना कि पॉजिटिविटी के लिए। अ प्रोमिसिंग यूथ, होनहार व्यक्ति, युवक, लड़का, पर्सन। अ यूटोपियन स्कीम, यूटोपिया, यूटोपियन एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे ऐसा मान लिया जाता है, एन इमेजिनरी सोसाइटी, जहाँ पे व्यक्ति कैसे होते हैं, बिल्कुल आदर्शवादी लोग जो है वहाँ पे रहते हैं, वो यूटोपियन सोसाइटी होती है।
तो यूटोपियन स्कीम क्या होगी? एक ऐसी आदर्श स्कीम जो कभी भी जो है लागू नहीं हो सकती, जिसमें सभी आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं, नहीं हो सकते। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी ज़िले में, किसी भी गांव में, किसी भी घर में ही पॉसिबल नहीं है। तो सोसाइटी और कंट्री और ये तो बड़ी बड़ी बातें होगी, ठीक है। ए यूटोपियन स्कीम का मतलब क्या है? आदर्श है बट वो चीज़ लागू नहीं की जा सकती, या वो कहीं भी फिट नहीं बैठ सकती। एट वंस फिंगर्स एंड, पूरी तरीके से उसको पता है उस चीज़ का, उसकी फिंगर टिप्स पे है। एट फिंगर टिप्स भी होता है एक इडियम। उसका मतलब क्या है कि सारी चीज़ है ना उसको उसको उंगलियों पे याद है। एट फिंगर टिप्स, उसी से आप इसको रिलेट कर लो। एट वंस फिंगर्स एंड, उसको पूरा पता है उस चीज़ का। एट आर्म्स लेंथ, बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है भाई। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ मतलब बहुत दूर है भाई वो चीज़। एट अ ब्लो, एक ही बार में आपने कोई प्रहार किया, आपने कोई वार किया, आपने क्या किया, किसी को कुछ मारा, मान लीजिए फेंक के मारा कुछ, आपने प्रहार कर दिया किसी के ऊपर, तो एक ही प्रहार में आपने क्या कर दिया, कामयाबी हासिल कर ली, मार दिया। निशाना हो सकता है, किसी जीव को मारना हो सकता है, किसी व्यक्ति को मारना हो सकता है। तो एट अ ब्लो मतलब एक ही प्रहार में। उसके बाद कुछ चार और रहते हैं, ये भी देख लेते हैं। एट साइट, अब साइट जो है कहाँ पे यूज़ करते हैं? साइट हम प्लेस को बताने के लिए यूज़ करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे देखो एट साइट, देखते ही। साइट हम देखने से संबंधित भी यूज़ करते हैं। देखना, देखना मतलब मैं तेरे को देख लूँगा, वो वाला देखना नहीं है, उसका मतलब तो और ही निकलता है, ठीक है। लेकिन ये वाला देखना, देखने वाला देखना, जिससे आँखों का मतलब काम क्या है? देखना, उस देखने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एट ईज़, बिल्कुल, अरे टेंशन ही मत ले, टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी, वो बोलते हैं ना, सुना होगा ना आपने, टेक इट इजी। अरे भाई थोड़ा सा सांस ले, टेंशन मत ले, सारी चीज़ें आसान होंगी, सब चीज़ें अच्छी होंगी, टेक इट इजी बोलते हैं उसको। तो एट इज़ वही होता है कि टेंशन मत ले, ये काम हो जाएगा। ऑल द व्हाइल, इसी अवधि के दौरान, इसी समय के दौरान, इसी टाइमिंग के दौरान। एट ऑल द व्हाइल। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, कोई भी सिचुएशन खराब हो चुकी है उसको और ज़्यादा खराब करने की कोशिश करना। ऐड फ्यूल टू द फायर, आग जल रही है उस पर आप पेट्रोल डालोगे, कोई भी ऐसा साधन, ऐसा जो है तत्व वहाँ पे आप डालोगे जो आग आसानी से पकड़ लेता है, तो क्या होगा? आग और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा भभकेगी, और ज़्यादा दहकेगी। तो वही चीज़ होती है आग में घी डालना। ऐड फ्यूल टू फायर। अब जैसे ये वाला इडियम है ऐड फ्यूल टू फायर, ये इजी है, सुना हुआ भी है, मीनिंग से भी आइडिया लगाया जा सकता है, बट ये इस तरीके के है ना, एट ऑल द व्हाइल, सोचे जाओ, आएंगे ही नहीं याद, है ना। तो ये इसलिए पढ़ने थोड़े से ज़रूरी हो जाते हैं, है ना। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है। देखो यहाँ पे हमने किया भी कुछ नहीं, देख लो, किया भी कुछ नहीं, 83 कुछ वर्ड्स को पढ़ा है और उनके मीनिंग किए हैं, लेकिन टाइमिंग देख लो आप कितनी लग गई है। देखो टाइमिंग अराउंड 34 मिनट का वीडियो चला गया। अब आप ये देख लो, और ये पहला ही पार्ट है, और फिर मैंने 12 पेजेस के आसपास आपको दिखाए हैं, ठीक है। या फिर आपके पास बुक है तो आप उससे भी देख सकते हो, 12 पेजेस के अराउंड यहाँ पे हैं, 10 तो कंफर्म है, ओके। तो ये एक वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है, बाद में हम इन वीडियोस को डाउनलोड करके दोबारा से, तो फिर हम इनको एक वीडियो में बना के डाल देंगे पूरे एक चैप्टर को, ठीक है। तो और दूसरी बात यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स हैं भाई। अमेज़ॉन जो हमारी ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, उससे आप जो है बुक्स को ख़रीद सकते हो। उसमें ब्लैक बुक शामिल है, उसमें लूसेंट इंग्लिश शामिल है, उसमें लूसेंट जीके शामिल है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। और भी हम कुछ बुक्स के वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो आप जो है वहाँ से बुक्स को ख़रीद सकते
हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए स्किल IQ और हैव अ नाइस डे, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।